मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे ना। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल मैंने आपको जो समझाया था वो समझाया था सी के बारे में, मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। और आज हम निकाल रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। उससे पहले देखो आपको ये कहा था कि जो हाइड्रोजन जो सी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम उसे क्या कर सकते हैं, एनोड पर भी यूज कर सकते हैं और कैथोड पर भी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो सकती है, ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और क्या हो सकती है, रिड्यूस भी। तो अगर उसे किसी ऑक्सीडेशन हाफ ऑक्सीडेशन सेल के लिए लेंगे तो वो रिडक्शन आसानी से हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हम उसे किसी रिडक्शन के साथ लेते हैं तो आसानी से क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसलिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड भी यूज कर सकते हैं और कैथोड भी, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। और आपको पता है जो SHG की वैल्यू है वो कितनी होती है भाई, 0.0 वोल्ट होती है। तो अगर उसे क्या करेंगे, मान लो अगर हमें किसी एनोड का निकालना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मान लो मुझे निकालना है जिंक सल्फेट का, है ना। तो जिंक सल्फेट का निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, इसे भाई हाइड्रोजन के साथ सी के साथ क्या कर दूंगी, इसे कनेक्ट कर दूंगी। सी के साथ क्या कर दूंगी, कनेक्ट कर दूंगी, है ना। और जब हम इसे सी के साथ क्या करेंगे, इसे सी के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, सी के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो हमें पता है भाई ये तो क्या हो गई, जिंक सल्फेट ऑक्सीडाइज होगी। और यहां पर ये है SHG, तो ये रिड्यूस हो जाएगी। और हमें पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आती है, 0.0 वोल्ट होती है। तो यहां पर जो भी EMF की वैल्यू आएगी, पोटेंशियल आएगा डिफरेंस, वो सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, जिंक सल्फेट का। तो हमें पता चल जाएगा इसका कितना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, SHG को हम कैथोड भी कंसीडर कर सकते हैं और एनोड भी। किस लिए? क्योंकि अगर इसे किसी ऑक्सीडाइज के साथ जोड़ेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और अगर किसी रिडक्शन जो रिड्यूस हो रहा है उसके साथ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो सकती है, ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया भी था कि एनोड पर कैसे ये ऑक्सीडाइज होता है और कैसे ये क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं ई नोट निकालना सेल का। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ई नोट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल Ag प्लस Ag, Ag प्लस किस में चेंज हो रहा है, Ag में, इज 0.8 वोल्ट एंड ई नोट H प्लस H2 कितना है, 0 वोल्ट इन ए सेल विच एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। इनमें से कौन सी एनोड होगा, कौन सा क्या होगा, कैथोड। ऑल्सो फाइंड आउट द ई नोट सेल, और हमें क्या निकालना है, ई नोट ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले देखिए Ag प्लस Ag में चेंज हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, यस और नो। और यहाँ पे H प्लस टू H2 यानी ये भी, ये जो दोनों पावर है दोनों रिड्यूस करके बताई, इसलिए दोनों की दोनों जो वैल्यू है ये कैसी है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल। कैसी है, रिडक्शन पोटेंशियल। और याद करो हमारी जो ई नोट सेल जो मैंने आपको निकलवाया था वो आपको कहा था कैसे आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला बताया था। तो आपको जो ये दोनों वैल्यू दे रखे हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल की गिवन है। किसकी गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल की। अब चलिए कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट। एनोड क्या होता है, एनोड पर हमेशा आपको क्या कहा है कि ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। अब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, कैसा होता है, हाई होगा। कैसा होगा,
हाई होगा उसे तो हम कंसीडर करेंगे किस पे, कैथोड पर, यानी उसका क्या होगा, रिडक्शन। भाई जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये वैल्यू जो ग्रेटर होगी, हाई होगी, उसे हम क्या मेजर करेंगे, उसका क्या होगा, रिडक्शन। और जिसकी जो ये एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो ये वैल्यू कैसी होगी, लो होगी, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है। भाई हमारे पास जो Ag प्लस Ag में चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8, और क्या इसकी वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट। तो बताओ वैल्यू ज्यादा किसका, एसआरपी वैल्यू किसकी हाई है भाई, Ag की। तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का। किसका काम करेगा, कैथोड। और एनोड का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड पर क्या होगा भाई, एनोड की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला जो है ये क्या करेगा, एनोड। H प्लस किस में चेंज हो रहा है, H2 में, वैल्यू कितनी है, 0.0 वोल्ट। और कैथोड का काम कौन करेगा, अब आप खुद बताइए, कैथोड का काम कौन करेगा भाई, Ag प्लस। Ag प्लस किस में चेंज हो गया, Ag में, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.82। तो आपको मिल गया कि एनोड पर कौन सा होगा, कैथोड पर कौन सा होगा। भाई जिसकी एसआरपी की वैल्यू हाई होगी उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। और जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहां आपको मैं न्यूमेरिकल सोल्व करने का ट्रिक बता रही हूं कि किसका आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैथोड पर लेना है और कौन सा आपको क्या लेना है, एनोड। देखिए, तो चलिए अब हमें अपना एनोड भी मिल गया और क्या मिल गया, कैथोड। चलिए कितना निकला भाई, कैथोड की वैल्यू कितनी है, 0.8 वोल्ट, और एनोड की वैल्यू कितनी है, 0.0 वोल्ट। यानी हमारा जो ई नोड सेल है वो कितना आ गया भाई, 0.8 वोल्ट। रखते, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो, अगर हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहे, क्या करना चाहे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पॉइंट आपका शायद एक बार छूट गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें पता है जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है, एनोड। भाई लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड, और राइट साइड क्या होता है, कैथोड। और इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन से करता है, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज को हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो सिंबल है इट इज द सिंबल ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। ये किसका सिंबल है, सॉल्ट ब्रिज का। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। भाई एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अब मान लो चलो हम इसी सेल की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो भाई कैथोड पर हमारे पास क्या होगा, सिल्वर का हो रहा है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो चलिए एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ये रिडक्शन लिखा हुआ है, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस में हो जाएगा, H2 से किस में चेंज हो जाएगा, H प्लस में। आपको ट्रिक बताई हुई है, ऑक्सीडेशन देखना है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बीच में क्या लगी हुई है, सॉल्ट ब्रिज। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या गिवन है, Ag प्लस किस में चेंज हो रहा है, Ag। ये जो आयंस वाला होता है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, और ये कौन सी स्टेट में है भाई, सॉलिड स्टेट। तो ये है किसी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन आप कैसे भी कर सकते हो, आपको इसी तरीके से करना है। एक साइड आपको हमेशा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड क्या दिखाना है, रिडक्शन, और बीच में ये सिंबल किसका है, सॉल्ट ब्रिज। किसका है सिंबल, सॉल्ट ब्रिज का। इंपॉर्टेंट है भाई ये रिप्रेजेंटेशन। कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको काफी चीजें बता दी कि कैसे आप पता लगाओगे कि एनोड क्या है, कैसे आप पता लगाओगे कैथोड क्या है,
कैसे आप ई नोट की वैल्यू निकालोगे और कैसे आप किसी सेल को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो एक क्वेश्चन हमारा होता है फिनिश। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपको एक सेल गिवन है फॉर ए गिवन सेल, जिसमें आपको ये बताया गया है Ag2 प्लस Ag प्लस और Cu प्लस 2 किस में चेंज हो रहा है, Cu में। और कहा है कि इसकी जो SRP वैल्यू है Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag में चेंज हो रहा है, ई नोट की वैल्यू कितनी है, x। और यहाँ पर जो Cu प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए Cu और इसकी वैल्यू कितनी है, y। यानी ये हमारे पास जो वैल्यू है x और y, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, SRP की। और हमें क्या निकालना है, ई नोट ऑफ ए सेल निकालना है। ई नोट ऑफ ए सेल क्या होता है भाई, ई नोट क्या है, किसका, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ किसका करना है भाई, एनोड, है ना। किसका करेंगे हम, एनोड का। यही हमारे पास क्वेश्चन। अब आप यहां पर देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने आपको समझाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल की, क्या पढ़ाई थी, रिप्रेजेंटेशन पढ़ाई थी। अभी कहा था कि लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और राइट साइड क्या होता है, रिडक्शन। देख लो, ये Ag से Ag प्लस में चेंज हो रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये Cu प्लस 2 से किस में चेंज हो रहा है, Cu में। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और राइट साइड क्या है, रिडक्शन। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई भाई। कैथोड पर क्या होता है, हमें पता है कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू से तो पता नहीं कर पा रहे ना कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी, तो हमें पता है यहाँ सेल से हमें पता चल गया कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन। तो अपना फॉर्मूला ले लीजिए, ई नोट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नोट एसआरपी वैल्यू किस पे, कैथोड पे, माइनस क्या होगी, ई नोट एसआरपी वैल्यू इसलिए ले ली क्योंकि स्टैंडर्ड कर दिया, ऑफ एनोड। तो देखिए कैथोड की वैल्यू कितनी है भाई, किसका, कैथोड पर कौन है, कॉपर, तो कॉपर में वैल्यू कितनी है, y, और एनोड की वैल्यू कितनी है, x। तो हमारे पास जो ई नोट सेल आ गई वो कितनी आ गई, y माइनस एक्स। कितनी आ गई हमारे पास, y माइनस एक्स। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि कैथोड पर कैसे रिडक्शन होता है और एनोड पर कैसे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे, अब तक हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब निकालते हैं, जब उसमें क्या गिवन होता है भाई, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है ना। बट अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो, यानी अगर अब हमें निकालना है ई नोट की वैल्यू, हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड के लिए निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है, नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए। तो नॉन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, फिर जिसमें टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेयर एंड कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू द 1 मोलर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसे कैलकुलेट करने से पहले हम निकालते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन आप सब जानते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है भाई, वर्क कितना, चार्ज कितनी पोटेंशियल है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। आपने पढ़ी भी है फिजिक्स में। अगर हम कहें, आपको चार्ज निकालना मैंने बताया था, अगर हम कहें कि इफ n moles of electron flowing अगर उस सिस्टम के अंदर, उस सेल के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो टोटल चार्ज कितना होता है। ये हमने अभी पढ़ी थी इसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में
कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है उसमें जो टोटल चार्ज होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है। कितना होता है? 1 फैराडे। तो n मोल्स के लिए कितना आ जाएगा भाई? n मल्टीप्लाई f। कितना आ जाएगा? n मल्टीप्लाई f। यानी Q इक्वल टू कितना आ गया? हम Q इक्वल टू कितना मानेंगे भाई? Q इक्वल टू कितना आ गया? NF। ठीक है, Q इक्वल टू कितना आ गया? NF। फिर क्या है? V क्या होती है? वोल्टेज। और हमने वोल्टेज क्या ली? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कितनी है वो? E सेल। फिर हमें पता है जो वर्क यानी वर्क डन बाय द सिस्टम W इक्वल टू कितना आ गया भाई? Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? NF। और V हमने कितनी मानी है? E सेल। क्या माना है इसको? E सेल। अब हमें पता है अगर हम कहें वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, भाई किसी भी सिस्टम में वर्क कितना होगा? जितनी उसकी एनर्जी है। और एनर्जी को हम किससे मानते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी से। किससे मानते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी से। तो W इक्वल टू कितना हो गया? वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम किससे लिखते हैं? डेल जी। डेल जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी। डेल जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। आपने पढ़ी भी है इसे थर्मोडायनामिक्स में 11th में। क्या होगी? वर्क कितना होगा भाई? जितनी उसके पास एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क है। और एनर्जी, किसी भी सिस्टम की एनर्जी को हम क्या मानते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब क्या है? W इक्वल टू क्या हो गया? डेल जी। पर जब सिस्टम वर्क कर रहा है बाय द सिस्टम, तो वो वर्क किस में आएगा भाई? नेगेटिव में आती है वैल्यू। तो यहां क्या हो गया? माइनस डेल जी। कितना आ गया? माइनस डेल जी। अब हमें पता है अगर यहां मैं निकालूं तो यहां पर एक तो क्या हो गया? अगर एनर्जी की फॉर्म में करूं तो वर्क इज माइनस डेल जी। और अगर मैं क्या कर रही हूं? वर्क डन बाय द सेल इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल में कर रही हूं, तो मेरे पास W इक्वल टू कितना है? NF। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख दूं, बराबर रख दूं, तो देखो माइनस डेल जी इक्वल टू कितना हो गया? NF। और डेल जी इक्वल टू कितना आ गया? माइनस NF। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि डेल जी की वैल्यू कितनी आती है? माइनस NF। क्यों? यहां से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड की बात करूं, अगर इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो भाई स्टैंडर्ड के लिए क्या लगा देते हैं? नोट। N की वैल्यू वही रहेगी, F भी वही रहेगा और E क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो कई बार ये वैल्यू आपसे पूछते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और आपको एक सीधा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए डेल जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? माइनस NF। या कर लो कि डेल जी की वैल्यू कितनी आती है? माइनस NFE। ये आपके आगे कल करेंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन, उसमें ये आपके क्या आने वाला है? काम भी आने वाला है। तो आज आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल है वो आपको क्या करने हैं? सोल्व करने हैं। ठीक है, अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है। और हाँ, वीडियो को लाइक और उसके ऊपर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।